नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 28 सितंबर है और दिन है बुधवार। इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की हालत आज सबसे बुरी है। सबसे बुरा दिन है आज की। बहुत बड़ी गिरावट खाद्य तेलों में बढ़ी है और एक देश में नहीं, भारत में नहीं, पूरी दुनिया के देशों के अंदर खाद्य तेलों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई है। मलेशियाई पाम तेल का जो KLC वायदा है उसके अंदर आज ऐतिहासिक गिरावट आई है और इतनी बड़ी गिरावट एकदम पहले कभी नहीं देखी गई। अचानक एक दिन के अंदर पाम तेल का जो रेट है वो 8 रुपये किलो तक टूटा है। ये बहुत बड़ी गिरावट मानी जाती है। इसी तरह से सरसों का तेल भी आज 2 रुपये किलो तक कमज़ोर हुआ है। पहले से ही सरसों का तेल की डिमांड नहीं थी और इतनी बड़ी गिरावट एकदम आने से बाज़ार और कमज़ोर हुआ है। इसलिए आज भी सरसों के बाज़ार के अंदर कुछ बाजार हालांकि स्टेबल से खुले हैं, लेकिन उनके स्टेबल रहने की उम्मीद नहीं है। कल बाजार और टूट सकता है, कल बाजार और बड़ी गिरावट दिखा सकता है। आज जैसे जयपुर 6,300 रुपये पर खुला, कल 6,325 रुपये पर था, आज 25 रुपये कमज़ोर है, कल और नीचे जा सकता है। इसी तरह से सरसों का बाजार भरतपुर मंडी में 5,921 रुपये पर खुला। वैसे कल वाला ही भाव है ये, लेकिन अब शाम को जो भाव हो गया वो 40 रुपये और कमज़ोर है। तो इस तरह से अब सरसों तेल के साथ साथ जो इंटरनेशनल मार्केट का जो दबाव है खाद्य तेलों में, उसके कारण सरसों तेल की डिमांड भी बिल्कुल समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं कोई मांग नाम की कोई चीज़ नहीं है। सारे बड़े त्योहार सामने हैं, इसके बावजूद सरसों तेल की डिमांड कब कहीं नहीं दिखाई दे रही है। आज भी हमने कोटा में, सुमेरपुर में, भरतपुर में, जयपुर में कई स्थानों पर बात की और ये तलाश करने की कोशिश की कि क्या सरसों के अंदर कुछ और भाव बढ़ने की, कुछ सुधार होने की गुंजाइश है। तो सभी लोगों ने ये कहा कि अगर दीपावली के बाद सर्दी बढ़ने से अगर पाम तेल की डिमांड घटती है और थोड़ा बहुत सरसों में सुधार होता है, तो मान लीजिए आज अगर जो जयपुर का भाव 6300 है, ये एक बार 6,000 तक नीचे जाने के बाद 6,000 का लेवल भी आ सकता है। और उसके बाद अगर वो उस सर्दी के मौसम के अंदर ही अगर वापस ही ये 6500 रुपये भी हो जाएगा तो भी ब्याज भाड़ा भी पूरा नहीं होगा। तो जिसकी उम्मीद की बहुत कम है, 6500 रुपये, 6600 रुपये का भाव फिर से देखना शायद अब इस साल मुश्किल लग रहा है। और जो आपका सलोनी प्लांट का भाव है वो आज 6,775-50 कई बार हुआ, कभी हुआ 75 हुआ, कई बार 6,750 हुआ, कई बार 6,725 हुआ। 25-50 का अप डाउन काफ़ी देर तक आज दिन भर चला है, लेकिन अब 6,750 रुपये पर अधिकतम भाव पर ये प्लांट का भाव टिका हुआ है। इसमें भी अब आगे गिरावट का जो अनुमान है वो कह नहीं सकते कहाँ तक जाएगा। बहुत बड़ी गिरावट सलोनी प्लांट में भी बढ़ सकती है। आज सरकार ने एक काम ये किया है कि जो प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज वितरण योजना चल रही है, जो 30 सितंबर तक थी, उसको 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब ये नवंबर तक चलेगी, 30 नवंबर तक। और इससे भी बाजार पर दबाव ही बढ़ेगा, क्योंकि जो मुफ्त वितरण अनाज जो बाजार में जाता है वो वापसी बाजार में ही बिकने के लिए लगभग आ जाता है। तो गेहूं के बाजार के अंदर थोड़ा सा सुधार की गुंजाइश थी और सुधार की गुंजाइश है। गेहूं में अभी भी 20, 25, 50 रुपये तक का सुधार अभी 5-4 दिन में और होने की संभावना है। लेकिन जो कॉटन बाजार है वो कहीं से संतोष नहीं दे रहा है। और कॉटन में, जैसे मैं बहुत लंबे समय से आपसे निवेदन करता आया हूँ कि कॉटन में गिरावट बढ़ेगी, क्योंकि आवक बढ़ती है तो गिरावट बढ़ती है। अब बाजार 9,000 से नीचे के स्तर पर आना शुरू हो गया है और अब लगता है कि बाजार में अभी 1,000 रुपये तक की गिरावट एक महीने में आने की प्रबल संभावना है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का सुबह भाव खुला था 5,921 रुपये और इस समय भाव है 5,880 रुपये 75 रुपये। जयपुर 6,300, दिल्ली 6,250, सलोनी 6,675 से 6,750, सुमेरपुर 6,150, जोधपुर 6,150, नागौर 5,800, खेरली मंडी 5,951, कोटा 5,600, गंगानगर 5,621, खैरथल मंडी 5,890, मुरैना 5,700, ग्वालियर 5,800, गंगापुर 6,000, नडवई 5,921, बारामंडी 5,650, बीकानेर 5,500, अम्बाला 6,150, शामली 6,175, करनाल 6,150, टोंक मंडी 5,930, डिवई मंडी 5,950 और चरखी दादरी का भाव है 6,200 रुपये। गंगानगर में आज नरमा बिका है 8,416, संगरिया में 8,691, बरवाला में 8,690,
एलनाबाद में 8,800, सिरसा में 8,991 और आदमपुर में आज नरमा का एक ढेरी बिकी है 9,040 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।